नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है बहुत बढ़िया होगी। तो आज के इस वीडियो में काफ़ी दिनों के बाद मैं आप लोगों के सामने अपनी 1 ईयर की इंटर्नशिप, जैसा कि आपको पता ही है कि जितने भी हमारे एनसीईआरटी के आरआईज़ हैं, इन सभी में अगर आप 2 ईयर बीएड में हो तो फर्स्ट ईयर के अंदर, और बीए बीएड या बीएससी बीएड हो तो 4th ईयर के अंदर आपकी 1 महीने की प्री इंटर्नशिप और 3.5 महीनों की मेन इंटर्नशिप होती है। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ अपना एक्सपीरियंस जो मेरा रहा था फर्स्ट ईयर में जब मैं था। तो 1 महीने की जो मेरी इंटर्नशिप हुई थी उसका क्या एक्सपीरियंस था, ठीक है, उसको शेयर करेंगे, और दूसरा क्या-क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें इस दौरान होती हैं, उस पर कंप्लीट प्रोसेस पे बात करेंगे, ठीक है? तो जो भी लोग इस साल बीएड में हैं, उनके लिए भी ये वीडियो कारगर होगी। उनको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि उनको क्या करना है, किस तरीके से, ठीक है? और जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एडमिशन के लिए, उनको भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है? तो आइए बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा-सा मैं अपना इंट्रो देना चाहूँगा। माई सेल्फ गौरव, और मैं अभी करंटली एनसीईआरटी आरआई में अपना 2 ईयर बीएड परस्यू कर रहा हूँ। ये मेरा सेकंड ईयर है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन शिवाजी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से हिंदी ऑनर्स विद पॉलिटिकल साइंस में कंप्लीट की है, और बीएड अभी मेरा चल रहा है, ठीक है। 10th 12th मैंने अपनी दिल्ली से स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल से कंप्लीट की है, ठीक है। तो ये मेरा छोटा सा इंट्रो हो गया। इसके साथ ही मैं अभी आगे टीचिंग की जितनी हमारी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी है उसमें लगा हुआ हूँ, और अदर जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उनकी तरफ भी थोड़ी सी अप्रोच चल रही है, ठीक है। तो इस पर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि इस साल की भी जो प्री इंटर्नशिप है उनका शेड्यूल बन चुका है। वो अ, इसी जो हमारा 27 तारीख से वो लोग अपने स्कूल में प्लेसमेंट के लिए जाएंगे, तो उनके लिए भी वीडियो कारगर है। तो वो भी ध्यान से सुन लें, क्या-क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो अगर मैं ये प्री इंटर्नशिप की बात करूँ तो सबसे पहला तो क्वेश्चन ये आपके मन में आपको पता होना चाहिए, प्री इंटर्नशिप आखिर होती क्यों है? तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पहले प्री इंटर्नशिप नहीं होती थी। पहले सिर्फ मेन इंटर्नशिप आपकी हुआ करती थी। प्री इंटर्नशिप इसलिए कराएगी कि जब डायरेक्ट इंटर्नशिप पे बच्चों को भेजा जाता था, जो पब्लिक टीचर्स होते हैं, तो वो कई सारी मिस्टेक्स हुआ करते थे, उनको एकदम से आइडिया नहीं होता था, ठीक है? तो बहुत सारी चैलेंजेस उनको झेलने पड़ते थे। इसलिए 1 महीने की प्री इंटर्नशिप करवाई जाती है ताकि उनको मेन इंटर्नशिप से जाने से पहले जो-जो चुनौतियाँ हैं, उनसे लड़ने के लिए कुछ आइडियाज़ मिल जाएँ कि कैसे क्या करना है। एक अप्रोच, एक आइडिया, एक ओवरऑल एक ओवरव्यू हो जाए कि कैसे चीज़ें काम करेंगी, ठीक है? तो इसलिए प्री इंटर्नशिप का कॉन्सेप्ट आया, और इसमें प्रोसेस सिंपल सा है। आपको कल लगभग 1 महीने का कंप्लीट प्रोसेस होता है, जिसमें लगभग 20 दिन आप स्कूल में रहते हो और 1 हफ्ते का आपका यहीं कैंपस के अंदर ही आपकी ट्रेनिंग होती है। सेशंस लिए जाते हैं। तो इसमें भी इस साल की बात करें तो 20 तारीख के आसपास से लेकर 26 तारीख तक, या आपका 25 तारीख तक ये पूरा प्रोसेस चला, जिसमें कई अलग-अलग तरह की चीज़ें पर जो हमारे प्रोफेसर होते हैं, टीचर्स होते हैं, ये हमें लेक्चर के द्वारा समझाते हैं कि कौन-कौन सी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। जैसे कि स्कूल में क्या करना है, आपको लेसन प्लान कैसे बनाना है, एलटीएम कैसे बनाना है, कैसे बच्चों को पढ़ाना है, कैसे जो स्कूल में प्रॉब्लम्स आएँगी उनको कैसे फेस करना है, ठीक है? कौन-कौन से नए मेथड्स हैं, बच्चों का असेसमेंट कैसे करना है, ठीक है? और भी कई सारी स्कूल करिकुलम से जुड़ी चीज़ें हैं, उन सबको कैसे काम करना है, वो सब कुछ आपको समझाया जाता है। एनईपी, एनसीएफ, ठीक है, नई एजुकेशन जो हमारी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है, तो 2020 वाली, और जो हमारा एनसीएफ है 2022-23 का, इनके अंदर क्या नए-नए प्रावधान हैं, उन सबके बारे में सेशन में बताया गया है, ठीक है? तो ये सब बताया जाता है, सेशन चलते हैं, ठीक है? और इसके बाद जब आपको फाइनली स्कूल में भेजा जाता है, सबसे पहले देखो मैं प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, फिर मैं अपने एक्सपीरियंस पे आऊँगा कि वैसे प्रोसेस क्या रहता है, देन मैं दूसरी बात करूँगा कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा था, ठीक है? तो मैं अभी प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। अब उसके बाद जब ये लगभग 1 हफ्ते चलते हैं सेशंस, ठीक है? तो यहाँ पे अलग-अलग प्रोफेसर्स जो उनको टॉपिक दिया जाता है, किसी को लेसन प्लान, किसी को कुछ, उन पर अलग-अलग तरीके से आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, अपने तरीके से वो समझाते हैं, ठीक है? और साथ में फिर आपको भी डेमो टीचिंग के लिए तैयार किया जाता है, ठीक है? जिसमें कुछ-कुछ बच्चों की डेमो टीचिंग करवाई जाती है ह्यूमैनिटीज़ और साइंस ग्रुप में, और जो-जो चीज़ें हो सकती हैं वो होती है। और सेम ये सारा प्रोसेस आपका लगभग मेन इंटर्नशिप होने से पहले भी ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है? वो अलग किसी वीडियो में करेंगे कि मेन इंटर्नशिप का प्रोसेस क्या होता है, वो कहाँ पे होती है, वो इससे किस तरह अलग है, ठीक है? वो कितने टाइम की चलती है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या मेरिट डिमेरिट्स हैं, वो सब पर अलग वीडियो में बात करेंगे। मेरा क्या मेन इंटर्नशिप जो मेरी हुई थी नवोदय के अंदर, उसमें क्या एक्सपीरियंस था, वो किसी अलग वीडियो में बात करेंगे, ठीक है? तो अगर मैं 1 मंथ की प्री इंटर्नशिप की बात करूँ तो जब ये 1 हफ्ते लगभग चीज़ें चलती हैं, उसके बाद आपको किसी एक लिस्ट आती है जिसमें आपको स्कूल एक अलॉट कर दिया जाता है, और वहाँ लगभग 20 दिन आपको रहना होता है, ठीक है? 20 दिन वहाँ पे क्या आगे का रहता है प्रोसेस, तो सबसे पहले आप वहाँ जाएँगे। एक इसमें क्या होता है, एमएड के जो लोग होते हैं, एमएड फर्स्ट ईयर के, वो उनको कोऑर्डिनेटर बनाया जाता है, और जो बीएड फर्स्ट ईयर के होते हैं और बीए, बीएड, बीएससी, बीएड इंटीग्रेटेड के फाइनल ईयर के स्टूडेंट, 4th ईयर के, आई थिंक, ठीक है? नहीं, 3rd ईयर के, सॉरी, 3rd ईयर के जो होते हैं उनको इसमें रखा जाता है, क्योंकि जब ये 4th ईयर में आते हैं तो मेन इंटर्नशिप है। तो इंटीग्रेटेड वाले 3rd ईयर के, और बीएड फर्स्ट ईयर के, और एमएड फर्स्ट ईयर, ये लोग इसमें रहते हैं। एमएड वाले जो होते हैं वो कोऑर्डिनेटर होते हैं, और बीएड और इंटीग्रेटेड वाले बच्चों को जाना होता है इंटर्नशिप के लिए। अब ये यहाँ पे जाते हैं, यानी इन लोगों को जो एमएड का एक व्यक्ति कोऑर्डिनेटर होता है उसके अंडर काम करना होता है, ठीक है? और जो भी इनको एक स्कूल अलॉट होता है, वहाँ पे ये ग्रुप्स में डिवाइड होके जाते हैं, 4 का, 5 का, 6, 7 का ग्रुप होता है। वहाँ पहुँचते हैं, प्रिंसिपल से अप्रूवल लेते हैं, और फिर अपना सबसे पहले तो इन्हें खाने का और आने-जाने का अरेंज करना पड़ता है। खाने के लिए आपको पता है कि हॉस्टल से ही व्यवस्था करो, क्योंकि वहाँ खाने की कोई फैसिलिटी नहीं है, ठीक है? ये खर्चा आपको खुद ही उठाना है, ये मैनेज चीज़ें खुद करनी है। जैसे आने-जाने का आपको खुद मैनेज करना है, कोई एक ऑटो वाला वगैरह करके फिर ये लोग मैनेज करते हैं डेली अप डाउन करने का। फिर वहाँ पे जब आप स्कूल में रहते हो तो स्कूल में अब ये चीज़ आती है कि कितने पीरियड्स आपको पढ़ाने होते हैं। तो अगर देखा जाए तो वैसे तो आपकी ऑब्जर्वेशन इसमें सिर्फ 2 ही लेसन प्लान की है, ठीक है? 2 ही लेसन प्लान आपको बनाने होते हैं, और एक अब 2 लेसन प्लान है तो आई थिंक 1 या 2 एलटीएम है, ठीक है? लर्निंग टीचिंग मटेरियल, तो ये आपको बनाना होता है। और जहाँ तक मुझे याद है 20-20 नंबर का आपका लेसन प्लान होता है, और 10 नंबर का शायद एलटीएम, तो 50 नंबर की आपकी ये प्री इंटर्नशिप होती है।
ठीक है। 5-5 नंबर के 2 LTM, 2 लेसन प्लान और 2 LTM बनाने हैं। 50 नंबर की टोटल प्री इंटर्नशिप होती है यहाँ पे। और प्रोफेसर जब ऑब्जर्वेशन के लिए जाते हैं तो बहुत अच्छे से चीज़ों को आपको देखते हैं। वो डिपेंड करता है कौन सा टीचर किन चीज़ों को देख रहा है। हालांकि उम्मीद यही करी जाती है कि वो सारी चीज़ों को कवर कर रहा है कि नहीं, ये परखे। तो जब आप वहाँ पहुँचते हो तो वहाँ पे आपको उसी करिकुलम के अंदर उसी पर्टिकुलर सिलेबस का जो पोर्शन दिया जाता है, या तो वो कहेंगे आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ाओ, या फिर वो आपसे कहेंगे कि आप उनका थोड़ा सिलेबस कवर करवा दो। ठीक है, तो जो भी होता है आपको लगभग हर एक बच्चे को 1 से 2 पीरियड, 2-2 पीरियड तो मिनिमम कोशिश करते हैं वो दें। और फिर आप उस 15 से 20 दिनों में प्रॉपर जाते हो, क्लासेस लेते हो। ठीक है, और ऑब्जर्व करने के लिए भी आपको टास्क दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग ये सीखते हो कि एक स्कूल किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, वहाँ पे प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल का क्या काम है, मोस्टली आप देखोगे उनका एडमिनिस्ट्रेशन वर्क होता है। टीचर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे बनता है, टीचर रिलेशंस को देखोगे, स्टूडेंट्स कैसे सीखते हैं वो प्रैक्टिकली जाके आप वहाँ देख रहे हो। डायरेक्ट जब आप क्लास में पढ़ा रहे हो तो आप क्लासरूम की एक्चुअल चैलेंजेस को देखते हो कि क्या क्या दिक्कतें आपको होती हैं, फिर उनका क्या समाधान है वो आपको रिफ्लेक्ट करना होता है। ठीक है, तो ये भी आपसे कहा जाएगा कि आप रिफ्लेक्टिव जर्नल्स तैयार करो। ठीक है, एक रिपोर्ट भी बनानी होती है, एंड में आपको एक रिपोर्ट बनानी होती है और वो सबमिट करना होता है, फिर उस पर एक वाइवा लिया जाता है। तो वाइवा में भी अच्छे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इस इंटर्नशिप से आपने क्या सीखा, कौन कौन से चैलेंजेस हुए, उनका कैसे समाधान किया। तो आप अपनी डेली रिपोर्ट्स भी लिखते रहो। ठीक है, तो बेटर रहता है आपके लिए, उससे आप बहुत कुछ सीखोगे कि डेली बेसिस पे आपको कौन कौन सी जो भी सेल्फ रिफ्लेक्शन जो भी आपको हुआ वो अपनी डेली रिपोर्ट बनाते रहो कि आज मैंने ये एक्टिविटीज़ करी, मेरे सामने ये प्रॉब्लम्स आई, मैंने उनका ये सोल्यूशन निकाला। ठीक है, जो भी आपको लगता है वो आप लिख सकते हो, तो आपके लिए बाद में ईजी रहता है। तो ये रिपोर्ट्स का मैंने बता दिया, मार्किंग बता दी इतने मार्क्स की होती है, ऑब्जर्वेशन मैंने बता दिया, लेसन प्लान LTM का बता दिया, करिकुलम सिलेबस का बता दिया। ठीक है, और पढ़ाना क्या है ये बता दिया। अब ये जो टाइम होता है आपका 15 से 20 दिन, इसमें मोस्टली एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा अच्छे से बच्चों को सिखाना पढ़ाना चाहते हो। बहुत ज़्यादा 1 से 2 पीरियड में 20 दिन में बहुत कुछ आप नहीं कर सकते। तो आपका जब आप जाते हो सीखने तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। ठीक है, उस पर बात कर लेते हैं, फिर मैं अपने एक्सपीरियंस पे थोड़ी बात करूँगा। तो मेन ऑब्जेक्टिव का ये होना चाहिए कि आप 20 दिनों के अंदर कितना ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो स्कूल को, कितना ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकते हो, कितना ये नहीं कि कितना ज़्यादा ज्ञान आप बच्चों को दे रहे हो। ठीक है, मतलब स्कूल के सेटअप को आप सीखो कि कौन कैसे काम कर रहा है, और अगर मैं इस प्रोफेशन में आऊँगा तो कितने अच्छे से इस प्रोफेशन को जी सकता हूँ। यही मौका होता है इस प्रोफेशन को बारीकी से समझने का। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई प्रोसेस की। अब मैं थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँ तो मुझे लास्ट ईयर यानी 2024 जनवरी में मेरी प्री इंटर्नशिप हुई थी वैशाली नगर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग गए थे और लगभग 20 दिन का हमारी प्री इंटर्नशिप चली थी, और मेरे साथ लगभग 6 से 7 लोग थे, जिनमें 1 लोग एमएड के थे। ठीक है, तो मैंने वहाँ पे मेरी 2 पेडागोजी, मतलब 2 पेडागोजी में पढ़ानी होती है। तो पेडागोजी 1 मेरी लैंग्वेज थी जिसमें हिंदी, लैंग्वेज 2 में सोशल साइंस मैंने पढ़ाई थी। और मैंने क्लास 6 से लेके, ये जो मेरा स्कूल था 6 टू 12 था, सॉरी 1st टू 12 था। बट ये जो स्कूल था ये ना तो पूरा, हाँ एक चीज़ और कि जो इसके अंदर स्कूल अलॉट किए जाते हैं वो या तो प्राइवेट होंगे या कहीं कहीं आई थिंक गवर्नमेंट तो बहुत कम ही होते हैं। मोस्टली आपको प्राइवेट या फिर सेमी गवर्नमेंट वाले स्कूल देखने को मिलते हैं। और इनकी रेडियस ये लोग कोशिश करते हैं आसपास ही कॉलेज के हो, 1 से 2 से 2.5 से 3-4 किलोमीटर, मैक्सिमम 3 किलोमीटर के अंदर अंदर रहे, ताकि आपको आने जाने में सहूलियत रहे, क्योंकि इसका कोई चार्जेस इंस्टीट्यूशन नहीं उठाता है। आना जाना खाने पीने का आपको खुद ही अरेंज करना होता है। ठीक है, हाँ जब आप मेन इंटर्नशिप पे जाओगे वहाँ के लिए व्यवस्था मिल जाती है, लेकिन चार्जेस उसके भी लगते हैं। तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये था। बाकी स्कूल जो था काफ़ी हालात वहाँ के बहुत ज़्यादा बैकवर्ड थे। नाम मैं स्कूल का नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन इतना बता दूँ कि काफ़ी दयनीय स्थिति थी। स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेटर नहीं था। बच्चों के अंदर एक नेगेटिव सा वो था कि बहुत सारे बच्चे, अगर देखा जाए मतलब इंडिविजुअल डिफरेंस बहुत ज़्यादा दिख रहा था कि कोई बच्चा बहुत ज़्यादा तेज है, कोई बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो एक तरीके से वो सेमी गवर्नमेंट स्कूल था, एनजीओ टाइप स्कूल। ठीक है, तो और जब मैं पहली बार गया तो मुझे ऐसा लगा कि शुरू होते ही स्कूल खत्म हो गया, 4 से 5 कमरे हैं, दैट्स इट, डिस्पेंसरी टाइप, जैसे दिल्ली में डिस्पेंसरी होते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, जो भी चीज़ें हों सीखने को बहुत कुछ मिलता है। जितनी ज़्यादा जहाँ चैलेंजेस है जिस स्कूल में, उतना ज़्यादा आप उस चीज़ों को सीखोगे, तो हर चीज़ को पॉजिटिव लेना सीखो, ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए। तो मैंने भी अच्छी चीज़ ली कि चलो ठीक है, जितनी बुरी कंडीशन है उतना ज़्यादा आप वहाँ से सीखोगे। तो धीरे धीरे हमने प्रिंसिपल से सबसे अच्छे रिलेशन बनाए, टीचरों को देखा, उनकी क्लासेस को ऑब्जर्व किया कि वो कैसे पढ़ा रहे हैं। अब टीचर्स को जब मैं टीचर्स के साथ मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, ठीक है, और स्टूडेंट्स के साथ क्या रहा, उस पर बात कर लेता हूँ। टीचर्स की बात करूँ तो मैंने देखा कि बहुत सारे टीचर्स के एटीट्यूड में भी डिफरेंस होता है। ठीक है, जो चीज़ें हम यहाँ प्रैक्टिकली पढ़ते हैं ना, सीखते हैं, वो वहाँ पे जाके हम अप्लाई करते हैं तो हम देखते हैं कि रियलिटी बहुत अलग है। ठीक है, सारी चीज़ें वैसे काम नहीं कर पा रही हैं, इसीलिए तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। सारी थ्योरेटिकल बातें जो आप यहाँ पढ़ रहे हो सारी अप्लाई नहीं हो सकती हैं, और अगर हो सकती हैं तो आप किस अकॉर्डिंग उसे कर सकते हो, ये सब चीज़ें आप वहीं जाके सीखते हो। तो मैंने देखा कि कुछ, एक मैथ का टीचर था, वो एक कोई क्वेश्चन करा रहा था। ठीक है, क्लास 6 या 7 थी, बेसिक सी एलसीएम सिखा रहा था, और वो कराते जा रहा था 2 वाले 3 वाले, मतलब 3 अंक के 2 अंक के, फटाफट फटाफट, और बच्चों को बोल रहा था क्लियर, बच्चे बोल रहे थे, 2-4 बच्चे बोल दे रहे थे यस सर यस सर। फिर मैंने सर को रोका और किसी एक बच्चे को पीछे से उठाया और मैंने बोला कि सॉल्व करो, वो नहीं कर पाया। फिर दूसरे उठाया, वो भी नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे शक्ल से ही पता चल जा रहा था कि ये बच्चा नहीं सीख पा रहा है। फिर मैंने उसी सेम क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से, बहुत ही सहूलियत से उसे दोबारा समझाया, और फिर मैंने सर को ये बोला कि आप किसी भी बच्चे को उठाओ और वही क्वेश्चन करके दिखा देगा। उन्होंने रैंडम किसी बच्चे को उठाया और उसने वो क्वेश्चन कर दिया। ठीक है, ये क्यों, क्योंकि ये चीज़ से मुझे बहुत मतलब ये अंदर से लगा कि टीचरों के अंदर एक नेगेटिव होता है कि ये तो पढ़ने में बेकार है, ये कभी नहीं सीख सकता, मंद बुद्धि है। ऐसे ही उनका कहना था कि कुछ बच्चे तो मंद बुद्धि होते हैं, उनको क्या ही पढ़ाना। ठीक है,
तो मंदबुद्धि कोई बच्चा नहीं होता, आप मंदबुद्धि होते हो। अगर इस प्रोफेशन में आना है तो उसको रिस्पेक्ट देना सीखो, और अंदर से आप जब तक पॉजिटिव नहीं होगे तब तक आप सोसाइटी के लिए और इस फील्ड में आके कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो यही चीज़ बाद में पता चली कि वो किसी दूसरे स्कूल में ही पढ़ाते थे और यहाँ पे वो एक पार्ट टाइम की तरह कर रहे थे, आया फॉर्मेलिटी पढ़ाया और निकल गए, ठीक है। तो फिर मैंने उनको बताया कि हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं कि कैसे क्लास में अगर कोई बच्चा बहुत पिछड़ा है तो उसके लिए आपको ऐसा नहीं है भागते जाना है, पूरी क्लास को साथ लेके चलना होता है। तो उन सर ने भी इस चीज़ को लेके मुझे अप्रिशिएट किया और बहुत अच्छा लगा कि बच्चे कोई कमज़ोर नहीं होते हैं, हर बच्चा अपने आप में स्पेशल होता है, ठीक है। अब आप सोचो ये तो बड़ी आदर्श बातें कर रहे हो, ये ऐसी आदर्श या आइडियल बात मतलब ऐसा कुछ नहीं है, प्रैक्टिकल में होती हैं ऐसी चीज़ें, ठीक है। अगर आप सच में आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, आप इस फील्ड में आके सीरियस हो तो आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हो, और जो बहुत एक जो माइंडसेट है ना सोसाइटी का, उसको भी चेंज कर सकते हो। बट वही ये चेंज खुद से आता है, जब तक खुद नहीं चेंज होगी तब तक सोसाइटी को चेंज कोई नहीं कर सकता। तो ये चीज़ हो गई। और टीचर्स का मैंने देखा है कि मतलब उनको बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चे बहुत पिछड़े बैकवर्ड घर से आते थे, तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसा मोटिवेशन नहीं था कि कुछ पढ़ाना है या कुछ करना है, आए पढ़ा दिया निकल गए, ठीक है। लेकिन कुछ टीचर हमेशा आपको ऐसे मिलेंगे जो अपना 100% देंगे, ठीक है, अपना बेस्ट देते हैं। तो वो लोगों को आप अपनी इंस्पिरेशन बनाओ, ठीक है। हर तरह के लोग हर जगह है, किसी भी फील्ड में जाओगे हर तरह के लोग हर जगह है, चाहे IAS IPS बन जाओ, आप कुछ भी बन जाओ, एक से एक ईमानदार लोग भी बैठे हैं, एक से एक करप्ट लोग भी बैठे हैं, इस प्रोफेशन में भी सेम है। तो वही चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी स्कूलों में। फिर अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट की, तो स्टूडेंट से बहुत अच्छी मेरी बॉन्डिंग रही, खासकर 9th-10th की क्लासेस मैंने ज़्यादातर ली हैं, क्योंकि थोड़े सीनियर बच्चों से मैं ज़्यादा कनेक्ट कर पाता हूँ। छठी से लेके मैंने 12वीं तक के बच्चों को पढ़ाया, लेकिन 9 to 12 सेकेंडरी क्लासेस मैंने ज़्यादा ली थी, तो उनसे बहुत अच्छे तरीके से बॉन्डिंग बनी, ठीक है। बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन हमारा होता था, ठीक है। लेकिन एक दायरा भी आपको मेंटेन करके रखना है, उनको ये भी ना लगे कि आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो और ये भी ना लगे कि बहुत ज़्यादा कैजुअल हो। तो आपको एक बैलेंस रखना होता है अपनी अप्रोच में, ठीक है। मतलब ऐसा आपको उनका फ्रेंड रहना है, ठीक है, आप उनके दोस्त बन सकते हो, लेकिन ऐसा भी दोस्त नहीं कि फिर वो हाथ में गले में हाथ डाल के घूम रहे हैं, ठीक है, उतना भी नहीं, एक मेंटेन करके रखनी होती है चीज़ें। तो ये रही, बहुत अच्छे पल रहे। मैंने हिंदी और सोशल उनको पढ़ाया था, एक नई अप्रोच जो सीखी उनके अकॉर्डिंग उनको सिखाया, पढ़ाया, उनको भी बहुत अच्छा लगा, समझ में आया, ठीक है। डेली वो लोग जवाब देने लगे, पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक फील करने लगे, कॉन्फिडेंस उनका बढ़ने लगा। टेस्ट मैंने लिया, उसमें अच्छी परफॉर्मेंस आई उनकी। तो और जब आ रहे थे लिटरली उन्होंने अपनी तरफ से केक वगैरह अरेंज करी, कटवाई, खाया पिया हमने सबने, ठीक है। बहुत अच्छे से हमारा स्वागत किया गया, विदा किया गया हमें। और 26 जनवरी पर मुझे याद है वहाँ पे स्कूल में प्रोग्राम हुआ था, जिसको थोड़ा बहुत हमने भी कोऑर्डिनेट करवाया था, मैंने एक स्पीच दी थी, ठीक है। तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनी और 20 दिनों के अंदर ही ऐसा लगा कि एक काफ़ी बहुत पुराना इनसे रिश्ता है बच्चों से, ठीक है। तो वही है कि ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मेरे लिए रहा। और अगर आप भी जो लोग इस साल के लिए जा रहे हैं उन सभी को ऑल द बेस्ट, कि आप सभी को जो स्कूल मिला है आप अपना बेस्ट वहाँ देंगे, बहुत अच्छे से बच्चों को सिखाएंगे, पढ़ाएंगे और अपना दायित्व पूरा करेंगे। और जो लोग एडमिशन के लिए सोच रहे हैं उनके लिए ये वीडियो मोटिवेशनल होगी, और डेफिनेटली आपको बीएड के लिए तो एटलीस्ट यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। बाकियों के लिए मैं उतना नहीं कह रहा, लेकिन बीएड कोर्स में जो आप आते हो तो 2 साल आपको बहुत गोल्डन होते हैं, बहुत कुछ सीखते जानते हो, पता ही नहीं चलेगा कब आपके बीत जाते हैं, ठीक है। तो मेरे तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, और जितने भी लोग जा रहे हैं वो लोग को ऑल द बेस्ट, आप अपना बेस्ट दीजिए, और जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो अपनी तैयारी में लगे रहो, इस साल के फॉर्म बहुत जल्द आएंगे। जय हिंद।